ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, तो आषाढ़ का महीना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज है मंगलवार, और हर कोई जानता है कि जो मंगलवार होता है वह हनुमान जी का ही वार होता है। तो आज मैं एक उपाय जो लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए जो अभी तक विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पाए हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी उनके माता पिता ने बहुत सारे उपाय कर लिए, लड़के लड़कियों ने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन अभी भी कोई भी रिश्ता या तो आता ही नहीं है बिल्कुल, और यदि रिश्ते आते भी हैं तो उनमें से एक भी रिश्ता अभी जुड़ नहीं पाया है। बात बनते बनते रह जाती है, तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, लड़के लड़कियाँ भी परेशान रहने लगे हैं। तो आज एक ऐसा अचूक उपाय और आजमाया हुआ उपाय लेकर आई हूँ हनुमान जी का, कि जिस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ तुरंत से रिश्ते आने लग जाएंगे। यदि रिश्ते नहीं आ रहे हैं और यदि आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उनमें से कोई ना कोई रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा आपके पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी ही वह रिश्ता जुड़ के और विवाह संपन्न होगा। तो अब जो उपाय है वह हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। शाम से लेके और रात 11:30 बजे तक कर सकते हैं। हनुमान जी का उपाय घर पे बैठ के ही करना है, अपने ही घर के मंदिर में करना है, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। एक बस सरसों के तेल का दीपक बनाना है, चाहे मिट्टी के दीपक में, चाहे आटे के दीपक में। यदि वीडियो देर से मिलती है और बाय द वे घर में मिट्टी का दिया नहीं तो आप आटे का भी बना सकते हैं। और उसमें सरसों का तेल करके और लंबी बाती एक डाल के दीपक आपका तैयार हो गया। एक गिलास में आप पानी लीजिए, अपने घर मंदिर में अपने सामने पानी रखिए, और केवल आपको 4 लौंग की ज़रूरत है, और एक छोटे से या बड़े से जैसा भी हो मिट्टी के दीपक में एक छोटा सा टुकड़ा आपको कपूर का रखना है। बस इतना लेना है, 4 लौंग, एक कपूर का टुकड़ा, एक मिट्टी का दीपक, और एक अपने घर के मंदिर में जलाने वाला दीपक सरसों के तेल का। अब आप जब भी आपको वीडियो मिले और आपका मन हो, फिर से कह रही हूँ कि यदि मन हो और विश्वास हो तभी करिएगा। तभी ये कोई भी उपाय, मेरा ही बताया हुआ नहीं, किसी का भी बताया हुआ उपाय तभी कारगर होता है, तभी फल देता है जब हम उस उपाय को श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत नहीं जानते कि ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं सबसे पहले वही हमारे जो संदेश होते हैं ईश्वर को पहुँचाती हैं। हमारी प्रार्थना जो होती है वही ईश्वर को पहुँचाती हैं, और फिर हमको ईश्वर उसका फल देते हैं। तो इसलिए इस उपाय को करें तो बड़े विश्वास श्रद्धा भाव के साथ करिएगा आप, और फिर देखिएगा इसका चमत्कार। अब आपको करना क्या है बता रही हूँ कि अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और जो 4 लौंग ली हैं ये उसका सरसों के तेल का जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर लीजिए। हनुमान जी की फ़ोटो यदि आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राम दरबार में भी हनुमान जी रहते हैं। वैसे हर किसी के यहाँ हनुमान जी की फ़ोटो होती है। 2-3 ऐसे देवता हैं कि जिनकी फ़ोटो हर ही कोई अपने मंदिर में रखता है। और बस में जो 4 लौंग है दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए, और पानी का गिलास अपने सामने रखिए, और जो 4 लौंग हैं उनको अपने सीधे हाथ में मुट्ठी बांधिए। 2 लौंग एक हाथ में रखिए और 2 लौंग एक हाथ में रखिए। तो 2 लौंग दोनों हाथों में रखने के बाद फिर आप हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिएगा बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। यदि माताएँ कर रही हैं तो वह भी बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करें अपने पुत्र या पुत्री के लिए। तो हनुमान जी से कहें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी। तो आप हमारे बच्चों के विवाह में जो भी आ रही सारी रुकावट कारणों को दूर करिए, समाप्त करिए, और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न कराइए। ऐसी प्रार्थना माताएँ करें, और ऐसी ही प्रार्थना उन दोनों 2-2 लौंग दोनों हाथों में लेके लड़के लड़कियाँ भी करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है तो हे प्रभु आप हमारी परेशानी सबको दूर करके, विवाह की सारी रुकावटों को दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो जाए। ऐसे ही आप हम पर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। यह सब कहने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको वही लौंग अभी आप अपने हाथ में ले के ही रखिए, और आपको 11 या 21 बार आपको कहना है, हनुमान जी का मंत्र जपना है, ओम श्री रामदूताय नमः। क्योंकि मैं इसी मंत्र को बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। मंत्र तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें राम जी का नाम आता है, इसलिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि सब जानते हैं कि राम जी का नाम सुन के हनुमान जी कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों लोग 2-2 हाथों में भी लिए
लेके और 11 या 21 बार ये मंत्र जाप करके ओम श्री राम दूताय नमः, और उसमें से जो आपका सीधा हाथ है, तो जो सीधे हाथ में जो लौंग है उन्हें ऐसे ही दबा के रखिए, और उल्टे हाथ में जो आपकी लौंग है तो सीधे हाथ से जैसे उल्टे हाथ में ऐसे लौंग रखिए, और इसमें भी समझिए आपके लौंग है तो ऐसे सीधे हाथ से ऐसे उल्टे हाथ में जो 2 लौंग है उनमें से एक लौंग उठा के, और आप जो दीपक जल रहा है आपका बड़ा श्रद्धा भाव विश्वास के साथ उस दीपक में डाल दीजिए, हनुमान जी का नाम लेके, और अपने मन में विवाह आपका चल ही रहा है, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं। अब आपके पास बची केवल और केवल 3 लौंग, जो 2 सीधे हाथ में है लौंग आपके और एक उल्टे हाथ में लौंग है, क्योंकि उल्टे हाथ की एक लौंग आपने दीपक में डाल दी, सीधे हाथ से ऐसे पकड़ के अंगूठा और इस वाली उंगली की चुटकी से ऐसे, और अब 3 लौंग हैं जो आपके पास, तो उन तीनों लौंगों को जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी के पुत्र या पुत्री का, तो उसके सर से जरूर बांधना चाहिए ऐसे करके, 3 लौंग पकड़ के ऐसे ऐसे। माताएं यदि कर रही हैं तो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने आप से बारी लेंगे। परेशानी जब आती है थोड़ी सी कि जब बच्चे वहाँ पर होते नहीं हैं और माताएं कर रही होती हैं, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, यदि बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, माताएं कर रही हैं तो बच्चों के सर से 7 बार बारें, तो बच्चे नहीं हैं तो उनके फ़ोटो होते हैं आजकल मोबाइल में, या कहीं फ़ोटो हो तो उस फ़ोटो के ऊपर से बारिए, फ़ोटो भी नहीं है किसी कारणवश, तो आप अपने मन में, क्योंकि मन का बहुत बड़ा चमत्कार होता है, यदि मन में हम जो सोचते हैं तो वह समझिए सच ही होता है, यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति या क्षमता है तो मन में ऐसे करके और ऐसे पकड़ के और बच्चों का नाम लेके, लड़की पुत्र या पुत्री का, और बस ऐसे करके बाहर के, और वो लौंग उस दीपक में जो कपूर रखा है उसमें आप डाल दीजिए, 3 लौंग एक आपने दीपक में डाल दिए, और वह जब लौंग जले तो चाहे माताएं कर रही हैं तो भी ये सोचें कि अब हमारे सारे बच्चों के संकट सब इसी में समाप्त हो रहे हैं, और अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित ही निश्चित है, ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी जब लौंग कपूर में रख के जलाएं 3 लौंग, तो वह भी ऐसे ही सोचें कि अब हमारे जितनी हमारी परेशानियाँ थी, नज़र दोष, वास्तु दोष, सब इसमें समाप्त हो रहा है लौंग के साथ साथ, और अब हमारे विवाह बहुत जल्दी से जल्दी हनुमान जी की कृपा से निश्चित ही निश्चित है। ऐसा आप लड़के लड़कियाँ सोचें, माताएं सोचें, तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके बच्चों के जो अभी तक रिश्ता नहीं आ रहे थे, लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था या रिश्ता आ ही नहीं रहा था, तो नहीं आ रहे थे तो आना शुरू हो जाएंगे, और जो नहीं जुड़ रहा था रिश्ते आने के बावजूद तो रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेकर, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है। तो आप इस प्रकार से इस उपाय को करिए, और जो लौंग उसमें जलें तो सुबह के समय अब सब कुछ सही हो गया, अब कुछ नहीं बचा, पानी बचा है तो पानी को आप दूसरे दिन सुबह तुलसी जी के क्यारे में या पौधों में डाल दीजिए, और वो जो 2 लौंग जो जली हैं उन दोनों लौंगों को अब आप सवेरे पानी में या तो मिला के घर के बाहर किसी गमले में डाल दें, घर के गमलों में डाल दें, या ऐसे ही किसी गमले में दबा दें, और जो दीपक में यदि लौंग जल ना पाए तो उस दीपक की लौंग को भी किसी अपने घर के गमले में दबा दें, या फिर उसको आप उसके आसपास कोई पेड़ वगैरह हो तो वहाँ रख दें। मतलब मान सम्मान करें इन सब चीज़ों का, बड़े उससे कहना चाहिए पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इसलिए आप इस उपाय को करिएगा बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़की करें। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार हनुमान जी का वार है, तो जो मंगलवार होता है तो हनुमान जी का एकदम से वार होता है, मतलब पूरे आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी का यदि हम कोई भी उपाय वगैरह कुछ भी करते हैं। तो आज आपको तुलसी के ही 4 पत्ते लेने हैं, और जो 4 पत्ते आप लेंगे तो थोड़ा थोड़ा चारों पत्तों पर सिंदूर लगा के और एक कटोरी में रख लीजिए, और उसके साथ रख लीजिए आप एक गुड़ की डली, क्योंकि जो गुड़ होता है वह भी मंगल का प्रतीक होता है, तो इसलिए आप एक कटोरी में 4 तुलसी के पत्ते और गुड़ रख लीजिए, और बस उन सबको अपने घर के या तो जो घर है मंदिर है आपका, तो आपके हनुमान जी के सामने उन सबको रखे और एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके, और आप उसी तरीके से माताएं प्रार्थना करें हाथ में उस कटोरी को लेके, और उसी प्रकार से बच्चे प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही थी, जो अभी पहले उपाय में बताया है, इसी तरीके से बोलें। और बोलने के बाद जो गुड़ जो चारों तुलसी की पत्ती हैं और गुड़ है अपने हाथ में लेके आपने प्रार्थना कर ली, और फिर वह हनुमान जी के सामने रख दीजिए, और 11 या 21 बार ओम हंग हनुमते नमः
या तो ये मंत्र बोल लीजिए और या बोल लीजिए ओम श्री राम दूताय नमः। और ये मंत्र बोल के और फिर वह जो कटोरी में जो गुड़ और जो तुलसी जी की पत्तियां हैं 4, जिन पे एक एक बिंदी आपने सिंदूर की लगाई है, रोली की या सिंदूर की, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत पसंद है और तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है हनुमान जी को, और गुड़ बहुत पसंद है हनुमान जी को, इसलिए आपने वो भोग स्वरूप हनुमान जी के सामने रख दिया है। उसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। इस उपाय में भी पानी का गिलास आपको रखना है। और फिर सुबह जब सुबह हो तो ये जो कटोरी में तुलसी जी के पत्ते हैं, तो तुलसी जी के पत्ते तो किसी पेड़ पौधे में रख दीजिए, अपने ही घर में रख दीजिए। और जो गुड़ की डली है उसको भी या तो रोटी की सहायता से गाय को खिला दीजिए, यदि आपके शहर में घर के आसपास गाय आती है। और यदि गाय नहीं आती है, आपके घर के आसपास व्यवस्था नहीं है गाय की, तो आप किसी भी पेड़ की जड़ में आप रख के आएंगे तो देखेंगे चींटी चींटा और ये सब उस गुड़ को समाप्त कर देंगे। और जब वह गुड़ समाप्त हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आपने बढ़िया तरीके से ये उपाय कर दिया, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद भी यह उपाय बहुत ज़्यादा प्राचीन है और ये उपाय भी बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है। पानी का गिलास है, उसे दूसरे दिन वही हमेशा की तरह, कभी कभी मैं बताना भी भूल जाती हूँ, तो आप लोग ऐसे ही करा करिए कि जो पानी रात में रखा जाता है उपाय के लिए, तो उसे दूसरे दिन आप तुलसी जी के क्यारे या किसी भी पेड़ पौधे में डाल दिया करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट